हीरो बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी फ़िल्म और किसी ड्रामे का रुख करना पड़े। बाज़ दफ़ा आपको कुछ ऐसे लोग हकीकत में नज़र आ जाते हैं जो हकीकत में हकीकी हीरो होते हैं। जैसे ही आजकल एक हमारे लिए किरदार बना हुआ है जो हमारा हकीकी हीरो है। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे आजकल कौन हमारा हकीकी हीरो बना हुआ है और कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है आफिया सिद्दीकी के लिए। वो है सेनेटर मुश्ताक अहमद। वैसे वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन उनका मुख्तसरन तारुफ़ हम आपको करवा देते हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की एक सियासी जमात इस्लामी से है। ये हमेशा ख़ास इशूज़ पर आवाज़ उठाते हैं। इनको इसी वजह से सेनेट में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। ये सबसे ज़्यादा बोलने वाले और ख़ास इशूज़ पर आवाज़ उठाने वाले सेनेटर बन चुके हैं। ये सेनेट में बहुत जाने और माने जाते हैं। जैसा कि आप इनके मौजूदा कारनामा ले लें, इन्होंने वो काम किया, इन्होंने एक ऐसी भूली बसी दास्तां को फिर से छेड़ दिया जो फिर से लोगों में ज़हर बहस बनी हुई है। इन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए जो इक़दामात करना शुरू किए हैं वो किसी भी तारीफ़ से कम नहीं। 20 साल हो गए आफिया सिद्दीकी को अज़ाब भुगतते हुए। वो किसी जहन्नुम से कम जगह पे नहीं रह रही। 20 सालों में आज तक किसी ने भी उनकी रिहाई के लिए किसी भी किस्म की कोई भी कोशिश नहीं की। इन 20 सालों में पाकिस्तान में बहुत से सदर और वज़ीर आज़म आए और गए, लेकिन किसी ने भी आफिया सिद्दीकी के लिए कोई बात नहीं की। जबकि इनमें से बहुत से लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा में भी तकरीर करने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने वहाँ भी आफिया सिद्दीकी का कोई ज़िक्र नहीं किया। ना उनकी रिहाई के बारे में कोई बात की, ना ही उनकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। जबकि सब जानते हैं कि आफिया सिद्दीकी बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर हैं। उन्हें बेमकसद पकड़ा हुआ है और उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के उनके ऊपर इंसानियत से शर्मा देने वाला सलूक किया जा रहा है। उनके ऊपर इस कदर तशद्दुद किया जा रहा है जो बयां से बाहर है। 20 साल से पाकिस्तान की ये मज़लूम बेटी जुल्म, तशद्दुद और जबरी कैद बर्दाश्त कर रही है। उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, जब वो कैद से रिहा होंगी वो ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगी। लेकिन उनकी बहन ने उनकी मौजूदा हालत देखते हुए बताया है कि उनके सामने के दांत बिल्कुल टूट चुके हैं, उनमें सुनने की सलाहियत भी कम हो चुकी है। उसके अलावा उनका जहन भी थोड़ा बहुत मफलूज हुआ है। ज़ाहिर सी बात है किसी के ऊपर इस कदर जुल्म किया जाएगा तो उसका हाल यही होना है। बल्कि वो तो सब्र और इस्तिकामत का पैकर हैं। वो जिस कदर तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हैं इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन क्या वजह है 20 साल से आफिया सिद्दीकी जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, पाकिस्तान के सारे हुक्मरान खामोश और चुप हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों वो उनके रिहाई के लिए कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की? लेकिन इस खामोशी में एक आवाज़ जो उभरी, जिन्होंने उनका साथ देने का फ़ैसला किया। 20 साल बाद कोई तो बोला, किसी ने तो आवाज़ उठाई। वो हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, जिन्होंने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाई और उनकी बहन के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए अमेरिका गए। वो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम को हमारा साथ देना होगा और हुक्मरानों को इस बात के लिए राज़ी करना पड़ेगा कि वो अमेरिका जैसे मुल्क से आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बात करें, ताकि आफिया सिद्दीकी की रिहाई जल्द मुमकिन हो सके और जल्द वो अपने पाकिस्तान वापस आ सकें। आफिया सिद्दीकी पे जो जुल्म हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन्हें उनके तीनों बच्चों के साथ अगवा किया गया था। बाद में उनके 2 बच्चे तो वापस आ गए थे, लेकिन उनका सबसे छोटा बच्चा, जिसका आज तक कोई पता नहीं, न जाने वो कहाँ है, उसके लिए हम सब दुआ गो हैं अल्लाह ताला वो जहाँ कहीं भी वो खैरियत से हो और वो भी जल्द आफिया सिद्दीकी को मिल जाए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इसलिए पाकिस्तानी अवाम का ये फ़रीज़ा है कि वो सेनेटर मुश्ताक अहमद की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं और आफिया सिद्दीकी पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, ताकि आफिया सिद्दीकी की जल्द रिहाई मुमकिन हो सके। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाएं, जस्टिस फॉर आफिया सिद्दीकी। हो सकता है इस तरह से ट्रेंड बनाने से पूरी दुनिया जाग जाए, जिस तरह अभी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पूरी दुनिया को जगा दिया। पूरी दुनिया की नज़रें फिर से आफिया सिद्दीकी के केस के ऊपर उठ गई हैं। हो सकता है दुनिया में जो इंसानी तंजीमें हैं वो इस केस का अच्छी तरह से जायज़ा लें और देखें और जानें कि आफिया सिद्दीकी बेकसूर हैं और आफिया सिद्दीकी को इतनी ज़्यादा अजियत बर्दाश्त करने के बाद अब रिहा हो जाना ही चाहिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ और साथ में लिखते जाएँ जस्टिस फॉर आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ अब हमें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बाहैसियत पाकिस्तानी कौम हम आफिया सिद्दीकी के ऊपर होने वाले जुल्म की ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और हम चाहते हैं कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन हो। और हम पाकिस्तान की हुकूमत से भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इसके लिए इक़दामात करे जिससे आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन हो सके। और उन्हें चाहिए कि अमेरिका से बातचीत करे और आफिया सिद्दीकी की रिहाई को मुमकिन बनाए। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।